है कहानी मेरे घर की जिसे मैं याद करता हूँ। है कहानी मेरे घर की जिसे मैं याद करता हूँ। आज उसी के बारे में आपसे कुछ बयां करता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पी स्क्वायर ब्लॉग्स में आपका नई वीडियो के साथ स्वागत है और होप आशा करता हूँ सब मस्त होंगे और बहुत एक्साइटेड खुश हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं फाइनली। मतलब बीच में ऐसा टाइम आ गया था कि मैं सोचने लगा था अब मैं वीडियो बनाऊं नहीं बनाऊं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। बट आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों ने जो वीडियोस देखी, आप लोगों ने जो कमेंट्स, प्यार दिया, शेयर करी वीडियोस, उसके माध्यम से अभी मेरे पास हो गए हैं 1K सब्सक्राइबर। टाइम लगा थोड़ा, बट इवन दो मैं बहुत खुश हूँ और इतना मोटिवेट हुआ हूँ इस चीज़ से। और मैं अब कंटिन्यू रखूँगा वीडियोस बनाना, जिसमें कि आप लोग को भी अच्छी अच्छी अपडेट्स, जानकारी, हंसी मजाक मिलता रहे और मैं भी अपने चैनल में और अपने लाइफ में ग्रो करूँ। आज ये वीडियो बनाने का मेन कारण ये है कि मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप सब लोगों ने हमारी वीडियो को इतना प्यार दिया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। और आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में आप लोग ऐसे ही प्यार मुझे देते रहेंगे और ऐसा सपोर्ट करते रहेंगे, जिससे मैं काफ़ी मोटिवेट होता रहता हूँ और जिसके कारण मैं आगे ग्रो करूँगा या आगे नई वीडियोस बना पाऊँगा। तो साथ ही साथ जैसे मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करने के लिए ये वीडियो बना रहा था, उसी के साथ मेरे को एक नई चीज़ और आप लोग को बतानी है। मैं एक ऐसी प्रस्तुति करने वाला हूँ जो कि मेरा हिडन टैलेंट था, जिसे मेरे को मालूम नहीं था कि ये मेरे अंदर टैलेंट भी है। मैं कर लेता था कभी कभार, बट मैंने कभी इसको सीरियसली लिया नहीं। तो ऐसे ही 2-4 दिन पहले लेटा हुआ था, मन में बहुत सारी थिंकिंग, यादें जैसे सभी को आती हैं, ये सब चल रहा था दिमाग में। तो सडनली मैं उठा और मैंने कहा चलो कुछ लिखते हैं। तो मैंने ऐसे ही इसी भाव में, मतलब ऐसे ही घर वालों की याद में और इस चीज़ के लिए मैंने एक पोएम टाइप की लिख ली। तो उस पोएम को मैं आज आप लोग के सामने दिखाने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम वो कैसी होगी, वो तो आप ही लोग बता पाएंगे। अच्छी लगी तो कमेंट करना और अच्छी नहीं लगी वो भी बता देना। मैं प्रयास जारी रखूंगा। और ये देख लो, ये मैंने खुद ही लिखी है। अभी इसको मैंने फेयर भी नहीं किया है, इसका पूरा ऐसे ही बस तोड़ फोड़ मरोड़ कर रखी है मैंने। अब इसको फेयर करेंगे बाद में, आप लोग जब बताएंगे कि हाँ ये अच्छी है, उसके बाद। सो इसी के साथ अब मैं शुरू करता हूँ अपनी पोएम, अपनी कविता, अपने शब्द। कैमरामैन फोकस करो। सो लेट्स सी अब कैसी जाती है पोएम। तो इसका मैंने जो टाइटल रखा है, मतलब अभी मैं कंफ्यूज हूँ टाइटल में, कोई मेन नहीं है। तो 2 टाइटल हैं, घर और परिवार और आइदर माँ बाप। वैसे घर और परिवार इसमें ज़्यादा सूटेबल हो सकता है, वो मुझे बताइएगा आप लोग। तो शुरू इस प्रकार होती है कहानी मेरे घर की जिसे मैं याद करता हूँ। है कहानी मेरे घर की जिसे मैं याद करता हूँ। आज उसी के बारे में आपसे कुछ बयां करता हूँ। है कहानी मेरे घर की जिसे मैं याद करता हूँ। आज उसी के बारे में आप लोगों को कुछ बयां करता हूँ। माँ मेरा मंदिर, मेरी माँ मेरा मंदिर, मेरे पापा मेरे भगवान हैं। हम तीनों भाई बहन बस उनके बगीचे के फूल हैं। हम तीनों भाई बहन उनके बाग के फूल हैं। याद है मुझे आज भी पापा ने क्या कुछ किया हमारे लिए। याद है मुझे आज भी पापा ने क्या कुछ किया हमारे लिए। हम तो उनकी जान थे, फिर भी वे दूर रहे सिर्फ कमाने के लिए। क्योंकि इल्म था उन्हें कि एक दिन ऐसा आएगा जब बच्चों की उम्र के साथ खर्चा भी बढ़ जाएगा। क्योंकि इल्म था उन्हें कि एक दिन ऐसा आएगा जब बच्चों की उम्र के साथ खर्चा भी बढ़ जाएगा। माँ को भी समझाया उन्होंने कि बच्चों को कभी कमी ना करना। माँ को भी समझाया उन्होंने कि बच्चों को कभी कमी ना करना। हो कोई उनकी ज़रूरत तो कोई रोक टोक ना करना। माँ को भी समझाया उन्होंने कि बच्चों को कभी कमी ना करना। हो कोई उनकी ज़रूरत तो कोई रोक टोक ना करना। मैं भले ही पूरा ना कर पाऊँ आज कुछ चीज़ों को, मैं भले ही पूरा ना कर पाऊँ आज कुछ चीज़ों को, तू प्यार से बस कुछ टाइम मांग लेना, मैं पूरी करूँगा उनकी हर इच्छाओं को। तू प्यार से बस कुछ समय मांग लेना, मैं पूरी करूँगा उनकी हर इच्छाओं को। मत बताना कि कोई तकलीफ़ है, मत बताना कि कोई तकलीफ़ है, बस कोई छोटा मोटा बहाना बना लेना और उन्हें बहला लेना। माँ ने भी अपना किरदार हमेशा बखूबी निभाया है। माँ ने भी अपना किरदार हमेशा बखूबी निभाया है। चाहे दिल में कुछ भी हो, हमको बस हंस के ही दिखाया है।
चाहे दिल में कुछ भी हो, हमको बस हंस के ही दिखाया है। कमाने वाला एक और जिम्मेदारी अनेक थी, कमाने वाला एक और जिम्मेदारी अनेक थी। पापा तो थोड़ा दूर थे, पर माँ को तो हमारे साथ रहकर जिम्मेदारी निभानी थी। कभी हमें डांट देती तो पापा से सुनना पड़ता था, कभी हमें डांट देती तो पापा से सुनना पड़ता था, और कभी हमें कुछ पसंद ना आए तो वह दर्द भी उठाना पड़ता था। थी उलझन कई, पर मम्मी हमेशा हमारे साथ दोस्तों जैसे रहती थी। थी उलझन कई, पर मम्मी हमारे साथ दोस्तों जैसे रहती थी। बस यही सोच के परेशान होता हूँ कि कई बातें कहना चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती थी, कई बातें कहना चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती थी। दोनों ने जितना भी किया है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, दोनों ने जितना भी किया है कोई मुकाबला नहीं कर सकता। माता रानी इतनी शक्ति देना कि जो पल खो दिए उन्होंने हमें लायक बनाने में। माता रानी इतनी शक्ति देना कि जो पल खो दिए उन्होंने हमें लायक बनाने में। उस हर पल का हिसाब हो इसी जिंदगानी में, उस हर पल का हिसाब हो इसी जिंदगानी में। दीदी तो अपना कर्तव्य हमेशा अच्छे से निभा रही है, दीदी तो अपना कर्तव्य हमेशा अच्छे से निभा रही है। हम दोनों भाइयों को अकल देना, हम दोनों भाइयों को अकल देना कि दे सके इतनी खुशियाँ उन्हें कि उनको अपने किए पर गर्व हो। ऊपर वाले से बस यही दुआ रहेगी कि हर जन्म में मेरी माँ मेरा मंदिर, मेरे पापा मेरे भगवान, हम तीनों भाई बहन उनके बगीचे के फूल हों, हम तीनों भाई बहन उनके बगीचे के फूल हों। तो दोस्तों, ये थी मेरी प्रस्तुति, ये थी मेरी कविता। और ये कविता मैं दुनिया में जितने भी माँ बाप हैं उन सबको डेडिकेट करता हूँ। और उनके बारे में, जैसे बच्चों को ये मालूम ही नहीं होता, ये डिपेंड नहीं करता कि पैसे वाले हैं कम पैसे वाले हैं, अमीर परिवार से गरीब परिवार से, बट जितना माँ बाप ने अपने बच्चों को बड़ा करने में जो सेक्रीफाइस करे होते हैं उसके बारे में हम लोग सोचते भी नहीं है। एक उम्र आ जाती है, हम अपना पैसा कमाते हैं, हम अपनी लाइफ जीने लगते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप ने कितने सेक्रीफाइस करे हमारे लिए। तो उसी के बेस पे ये कहानी मेरे मन में आई और मैंने बयां करी। बाकी जो मेरे मतलब दिल से आई या फिर मुझे घर वालों की याद आई तो मैंने लिख दी। तो कैसी लगी, कैसे रहा, और क्या चीज़ मैं सही कर सकता हूँ या कौन सी चीज़ आपको पसंद आई, उसको प्लीज़ बताएं मुझे कमेंट करके, और मेरा प्रोत्साहन बनाएं। जैसे कि आपने 1K सब्सक्राइबर करके मुझे मोटिवेट किया है, वैसे ही इस कविता के माध्यम से मैं आप सब तक अपने घर वालों के लिए मतलब दिल से कुछ लिखना चाह रहा था, जो भी प्यार, क्योंकि मैं आज जिस जगह पे हूँ सिर्फ अपने मम्मी पापा और अपने भाई बहन के सपोर्ट से और प्यार से हूँ। तो उसी चीज़ को मैं बयां कर रहा था आपके सामने। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कैसी लगी मेरी कहानी और कविता। लव यू ऑल, हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय भारत।